वालेकुम सबका। ठीक है। अच्छा, जो भाई ब्लॉगिंग के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई वर्डप्रेस पे कैसे काम करना है, वर्डप्रेस पे कैसे अपनी डोमेन बनानी है, होस्टिंग बनानी है, कैसे अपना पहला ब्लॉग अपलोड करना है। ठीक है। तो ये डिटेल वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को समझ नहीं थी आ रही कि भाई कहाँ से होस्टिंग ले, कौन से अच्छी होस्टिंग मिलेगी जो हमारे लिए कोई इशू ना क्रिएट हो, और कि सस्ती से सस्ती होस्टिंग सबके लिए है। ठीक है। और उसके अलावा ये कि भाई हमारा मतलब कैसे हमने सेटअप करना है अपनी वेबसाइट को, पहला थीम कैसे डिसाइड करना है अपनी वेबसाइट पे, कैसे हमने काम करके तो उसका हमारा गूगल एडसेंस अप्रूव करवाना है। ठीक है। अच्छा, तो भाई सबसे पहले आप लोगों ने जो ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉगिंग के लिए आपको चाहिए होती है एक डोमेन, एक होस्टिंग, ताकि अपना पहला ब्लॉग पोस्ट कर सकें। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है होस्टिंगर। अच्छा भाई, ये होस्टिंगर जो है ना, ये गो डैडी और ऐसी चीज़ें बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपनी होस्टिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन जो अब देखो ना, अगर आपने वर्डप्रेस पे करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप होस्टिंगर पे जाएं। होस्टिंगर पे जाके आप लॉगिन करें और वहाँ से अपनी पहली डोमेन और होस्टिंग परचेज करें। ठीक है। उसके अलावा जो ब्लॉगर है, जो लोग ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं वो तो फ्री वहाँ से डोमेन मिल जाती है, फ्री से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वो ये क्योंकि वो गूगल की अपनी है। ठीक है। उस पर थोड़ा सा मेरा मेरा मैंने उस पर कोई काम नहीं किया अभी तक, तो मेरा एक्सपीरियंस इसी पे है होस्टिंगर पे। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके ना 3 प्लान आते हैं होस्टिंगर पे। ठीक है। एक आता है प्रीमियम वेब होस्टिंग, एक इनका मोस्ट पॉपुलर है बिजनेस वेब होस्टिंग, और एक है क्लाउड स्टार्टअप। ठीक है। इसमें देखिए, अब जो प्रीमियम है ना उसमें आपको तकरीबन अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है, 100 वेबसाइट्स मिलती हैं। ठीक है। 100 GB SSD स्टोरेज मिलती है। अच्छा, SSD स्टोरेज यहाँ पे क्या मतलब? अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब भी हम फॉर एग्जांपल हम हमारे मोबाइल में कोई पिक्चर लेते हैं, हम मोबाइल लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आईफोन हो गया, हम भाई पूछते हैं उससे जाकर भाई आईफोन चाहिए। वो कहता है भाई कितने मतलब कौन सा मॉडल चाहिए, हम मॉडल बताते हैं, उसके बाद वो कहता है कितने जीबी का चाहिए। हम कहते हैं भाई हमें 64 का चाहिए या 128 GB का चाहिए। अच्छा, वो स्टोरेज हम क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं ताकि हम अपनी मतलब यूज़ के मुताबिक अपनी पिक्चर वीडियो के मुताबिक जो है उसमें डाटा स्टोर कर दें। अब इसी तरह जब हमने एक वेबसाइट बनानी है, हमने अपना डाटा उसमें पोस्ट करना है, उसमें हमने आर्टिकल लिखने हैं, पिक्चर्स पोस्ट करनी है, वीडियो अगर आप पोस्ट करनी है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी सर्वर में हमें उसकी जगह चाहिए। अच्छा, हम जो पे करते हैं ना, ये तो हम साल का पे करते हैं, उसमें हमने यहाँ पे पे करना है स्पेशली एक तो स्टोरेज का, क्योंकि हमने ऐसे समझो वहाँ पे हमने एक रेंट पे ले लिया थोड़ी सी स्पेस। ठीक है। तो वो हमारी रहेगी। इस पे आपने ये घबराना नहीं है कि भाई हमारा डाटा उड़ जाएगा या ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ तकरीबन 1 साल से, तो मेरा बिल्कुल यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको फ्री डोमेन मिलेगी, जो वैसे तो एग्जैक्ट उनकी वैल्यू जो वो तकरीबन $10 बनती है, लेकिन यहाँ पे आपको इसमें फ्री मिलती है। उसके बाद अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट। अच्छा, SSL सर्टिफिकेट क्या होता है? ठीक है। SSL सर्टिफिकेट ये होता है कि भाई जब भी आप कोई मतलब सर्च करते हो तो ये देखो, ये यहाँ पे ना ये लॉक का बटन आता है, कनेक्शन इज सिक्योर साइट सेटिंग। ठीक है। अब ये कनेक्शन इज सिक्योर, इसका मतलब क्या है कि भाई आपका जो है ना SSL सर्टिफिकेट क्लियर है। ठीक है। कि आपकी साइट पे कोई बंदा जाके उस पर कोई किसी किस्म का वर्क नहीं कर सकता, या फिर उस पर कोई इशू नहीं आता। मतलब आप जो है ना, आप सिक्योर कर रहे हो काम अपना, कोई बंदा आपकी वेबसाइट को हैक नहीं कर सकता। ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको वीकली बैकअप मिलेगा। ठीक है। और इसमें चूंकि हमने वर्डप्रेस पे करना है, तो वर्डप्रेस पे हमें सबसे ज़रूरत है वर्डप्रेस की सपोर्ट। ठीक है। जो कि इसमें हमें वर्डप्रेस स्टार्टिंग टूल नहीं मिलता। टूल मतलब ये होता है कि आप जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट बनाते हो तो आपको उसमें मतलब कोई चीज़ें सजेशन में मिलती हैं। ठीक है। वर्डप्रेस पे तो हमें थीम मिल जाते हैं, लेकिन ये होस्टिंगर जो है ये हमें सेपरेट भी गाइड करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना मैं ये कहूँगा कि आप ना बिजनेस वेब होस्टिंग जो है ना ये ज़्यादा पॉपुलर है। वो इसलिए कि जब भी आप एडसेंस अप्रूव करवाते हैं ना, तो एडसेंस में आपकी चंद एक चीज़ें वो देखते हैं। ठीक है। वो चीज़ें देखते हैं, उन चीज़ों में क्या है जनाब, पहले वो सबसे देखते हैं कि भाई साहब आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी आ रही है। ठीक है। वेबसाइट की स्पीड कितनी आ रही है, अभी देखो भाई, एक तो यहाँ पे आपने ना जाना है जीटी मैट्रिक्स। जब आप वेबसाइट बनाते हैं, ये मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है, एक ये है टूल जहाँ से आप अपनी स्पीड देख सकते हो, दूसरी ये पेज स्पीड इनसाइट, ये गूगल वालों का। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट को रन किया है कि भाई मेरी वेबसाइट जो मैंने बनाई हुई है, जिसमें मैंने काम किया काफ़ी टाइम से, मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने फरवरी में लास्ट में पोस्ट की थी, 2 ही पोस्ट हुई होंगी इसमें। ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे एक तो ये लॉक आ रहा है, कनेक्शन सिक्योर है। ठीक है। कनेक्शन सिक्योर इस तरह है कि भाई मेरा SSL सर्टिफिकेट जो वो क्लियर है। जब भी आप सर्च करते हो तो आपका HTTPS ये साथ में आएगा। ठीक है। और दूसरा ये कि आपका कनेक्शन सिक्योर होगा, आपकी वेबसाइट को कोई बंदा हैक नहीं कर सकता। ठीक है। अब ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है। अब इसकी ये देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरी ओपन हो गई थी। अब इसकी स्पीड जो है, अच्छा पहले ये था कि गूगल देखता था कि भाई डेस्कटॉप पे कितनी स्पीड आती है, डेस्कटॉप की स्पीड को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। ठीक है। कि भाई वेबसाइट की स्पीड डेस्कटॉप पे अच्छी आ रही है, तो चलो भाई हम इसके एडसेंस अप्रूव कर देते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने मोबाइल को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि मोबाइल का यूजेज आजकल ज़्यादा है। तो वो देखते हैं कि मोबाइल पे कितनी जल्दी वेबसाइट ओपन होती है। ठीक है। अब ये देखो, इसमें मेरी परफॉर्मेंस 95 है, एक्सेसिबिलिटी 92 है, बेस्ट प्रैक्टिस 92 है, और एसईओ मेरा 93 है। ठीक है। इस तरह डेस्कटॉप पे भी मेरी ये स्पीड आ रही है। अच्छा, दूसरे पे देखते हैं, ये देखो
परफॉर्मेंस 86 है, स्ट्रक्चर 96 है, ठीक है, ये बाकी चीज़ें आप छोड़ दें। अच्छा, अब इसमें देखो वो कह रहे हैं कहाँ कहाँ पे आपका टाइम मतलब कितना कितना लगा, ये देखो यहाँ पे मतलब 1 सेकंड मतलब 2.6 सेकंड में मेरी पूरी वेबसाइट लोड हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। हाँ, इंटरनेट थोड़ा अच्छा हो तो फिर वो जल्दी हो जाए, ठीक है। तो भाई साहब देखो कि आपने ना सबसे पहले तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको जब अप्रूवल लेते हो ना तब ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग पहले से ही जैसे जैसे आर्टिकल पोस्ट करते जाओ, साथ साथ ये देखते जाओ, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने बिजनेस वेब होस्टिंग देखनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको 200 GB SSD स्टोरेज मिलती है, वहाँ पे 100 GB थी, इसमें 200 GB है, फ्री डोमेन है, अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट है, डेली बैकअप मिलता है जो वर्थ होता है $26 का, यानी कि अगर आप पेड लो किसी और मतलब डिगो डैडी से या कहीं से, तो आपको तकरीबन 15 20 25 डॉलर का पे पे करना पड़ेगा डेली का। लेकिन यहाँ पे ये फ्री में मिलता है। दूसरा ये कि हमें यहाँ पे ये फ्री माइग्रेशन मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा हमें यहाँ पे वर्ड स्टार्टिंग टूल मिल जाता है, ठीक है, कि भाई साहब हमें जो ये भी हमें सजेस्ट कर देता है। अब जो तीसरी है वो थोड़ी सी कॉस्टली बन जाती है, ठीक है, वो हमें $10 की महीने की मिलती है। अच्छा, अब मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा इसमें अब आ गए हम जनाब साहब, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें वो कह रहा है बिजनेस होस्टिंग क्या क्या मिल जाए, 100 वेबसाइट, उसके बाद अनलिमिटेड ट्रैफिक, ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रैफिक भी वेरी करती है कि कुछ ऐसी होती हैं होस्टिंग जिसमें हमें ट्रैफिक जो है ना वो महीने की या एक टाइम पे हम 50,000 ट्रैफिक को वो कवर कर सकता है। कोई वेबसाइट मतलब कोई होस्टिंग ऐसी है जो लाख ट्रैफिक को कवर कर सकती है। कवर करने का मतलब ये कि वो इतना लोड बर्दाश्त कर सकती है। अब इसमें क्या है, अनमीटर्ड ट्रैफिक, अनलिमिटेड GB, यानी कि जितनी मर्जी ट्रैफिक आए, ठीक है, जितना मर्जी वेबसाइट पे लोड हो, इसको कोई मसला परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी इसकी ये है कि इसमें फ्री SSL सर्टिफिकेट है 99.90, अब गारंटी है इसकी, डेली बैकअप है। अच्छा, इसमें वर्डप्रेस की तरफ से वर्डप्रेस के लिए क्या सपोर्ट मिलती है कि हमें मैनेज करने का मतलब मिल जाता है, ऑप्टिमाइज, यानी कि हमें ये प्रो फीचर देता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ज़रूरी सबसे ये है कि आपने कभी भी 1 मंथ की नहीं लेनी, आपने 12 मंथ की लेनी है, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा बजट है तो आप 24 मंथ के लिए, लेकिन बेस्ट ये है कि आप 12 मंथ की लो, उस पर काम करो। आपने अपना यहाँ पे ईमेल डालना है, ईमेल आपने वो डालना है जो जिससे आपने वेबसाइट परचेज करनी है, जिस ईमेल पे आपने वेबसाइट बनानी है। इसके लिए बेहतर ये है, अगर आपने ब्लॉगिंग का काम करना है तो आप एक सेपरेट वेबसाइट रखें और सेपरेट ईमेल बनाएं, प्रोफेशनल, ठीक है। कोई भी सिंपल अपने नाम की बना ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ईमेल बनाने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। वो ये होगा कि बाद में आपको जितनी वेबसाइट के रिलेटेड मेल्स होंगी वो सारी आपको इस पर आएंगी, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, अपना ईमेल डालना है या फिर आपने गूगल से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने जनाब साहब अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, तीन चार ऑप्शन है। हम वीज़ा कार्ड से करते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान में पेपाल, जीपे, एलीपे, ये वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। आपने वीज़ा कार्ड से करना है। तो इसमें हमें ना ये डोमेन मिलती है $47.88 की, जिसकी एग्जैक्ट वर्थ जो है वो $180 है, ठीक है। अगर हम पे करते हैं कि भाई आजकल इनका 73% चल रहा है ऑफ, या फिर 75% चल रहा है, कभी कभी इनका ज़्यादा भी होता है, कम भी हो जाता है, ठीक है। 35% ऑफ मिल जाता है, आजकल 75 चल रहा है, ठीक है। तो हमें जो असल वैल्यू है वो $180 है, यहाँ पे $47 की मिल जाएगी आजकल, ठीक है। उसके बाद हमारी लोकेशन यहाँ पे आपने पाकिस्तान कर लेनी है, क्योंकि आप पाकिस्तान की वेबसाइट बना रहे हो तो आप पाकिस्तान में बैठ कर कर रहे हो काम, तो आपने वो पाकिस्तान की लोकेशन देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हैव अ कूपन कोड। अगर आपके पास कूपन है, जैसे कि ये देख लो, top4u7, अब मैं ये कूपन ऐड करता हूँ, ठीक है। ये कूपन ऐड करता हूँ तो मुझे जनाब साहब ये $43 की हो गई है, मुझे मजीद $3 4 का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने वीज़ा कार्ड या फिर जो भी आपके पास बैंक का कार्ड है ना, उसकी डिटेल एंटर करनी है, सेम नेम एंटर करना है जो आपके कार्ड पे है। उसके बाद आपने सेम नंबर ऐड करना है कार्ड का यहाँ पे। उसके बाद आपने उसकी एक्सपायरी, जैसे कि मेरी 20 जैसे कि मेरी क्या है 9/26, ये मेरे कार्ड पे मतलब डेट थी एक्सपायरी की, ठीक है। और यहाँ पे CVC कोड जो कि आपके कार्ड के बैक साइड पे 3 डिजिट कोड होता है, ठीक है। आपने वो ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पेमेंट कर देनी है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे, चलो मैं ना एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। चलो ये जब आप कर लोगे ना, हो गया, साइन इन हो रहा है। अच्छा, ये देखो ऐड टू कार्ड कर लिया है, कार्ड की डिटेल्स डाल दी हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक हो गया। CVC कोड एंटर करने की जरूरत है, तब मुझे कोड याद नहीं। अच्छा, जब आप ये एंटर कर लेंगे, आपने सबमिट सिक्योर पेमेंट करनी है, ठीक है। सबमिट सिक्योर पेमेंट करने के बाद चले मैं ना,
अच्छा, ये ना आपने अपने कार्ड की सारी डिटेल वगैरह एंटर करने के बाद ये आपने रीजन जो अपना पाकिस्तान कर लेना, ठीक है? ये एंटर कर लेंगे ना, तो उसके बाद जनाब आपका जो है ना आपको आगे डैशबोर्ड पे ले जाएगा होस्टिंगर के, ठीक है? होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे जब ले जाएगा, चलो फिर लॉगिन करते हैं होस्टिंगर का डैशबोर्ड। अच्छा भाई, तो ये देखो ये चेक कर रहा है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है, कोई वीपीएन शीपीएन तो नहीं लगाया होगा, ठीक हो गया। लो जी, ये आ गया हमारा होस्टिंगर। अच्छा भाई, तो ये देखो हमने लॉगिन कर लिया, ठीक है? अब मेरे पास यहाँ पे जनाब साहब ये उन्होंने डिटेल बताई है जनाब साहब कि आपके पास क्या है, मेरी वेबसाइट है, बिजनेस वेब होस्टिंग है आपके पास, ये मेरी होस्टिंग है, ठीक है? अब यहाँ पे जब आप जाते हो ना डोमेन्स पे, डैशबोर्ड पे अपने, ठीक है? तो यहाँ पे वो आपके पास ये देखो ये मेरा डोमेन है, एक्टिव है, इनेबल है, ठीक है? एक्सपायर होनी है 24 को, तो अगले साल, ठीक है? तो जनाब साहब यहाँ पे आपने क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम जब मैंने परचेज़ करनी है तो मुझे ये पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है? वो मेरे कार्ड से खुद ही कट कर लेंगे, ठीक है? अब देखो गेट अ न्यू डोमेन, जब न्यू डोमेन में जाना है ना तो आपने सबसे पहले मतलब ये तो हमारे पास तो फ्री आती है फर्स्ट टाइम में, ये दूसरी डोमेन जब होती है तब की बात कर रहा हूँ। तो जब हमने दूसरी बार करना है तो हमें ना ये $9 पे करना पड़ेगा। अब देखो हर जनाब साहब डॉट कॉम डॉट नेट आई ओ इनकी अलग अलग प्राइस है। अच्छा, तो आपने सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपने ना रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके? तो आपने सबसे क्या नाम है ज़रूरी ये है कि आपने ना ये वाली डॉट कॉम वाली डोमेन लेनी है। अच्छा, डोमेन लेने के लिए आपको सबसे पहले आपने जो भी आपकी कैटेगरी है ना, अब देखो ये मेरी जो है ना ये एप्लीकेशन के रिलेटेड है, ठीक है? क्रिकेट के रिलेटेड है यार, आपकी जो भी आपने डोमेन मतलब कैटेगरी लेनी है ना उसके रिलेटेड आप नाम उठाना है, ठीक है? उसके लिए नाम सोचो, नाम सोचने के बाद आपने उसको ना सर्च करना है गूगल पे कि भाई किसी ने वो डोमेन पहले ली तो नहीं ली, क्योंकि अगर तो वो डोमेन ली हुई तो आपने वो रजिस्टर की तो आपकी वो मतलब वेस्ट जाएगी कि उसके नाम से पहले, ठीक है? तो आपने वो पहले सर्च करना है, सर्च करने के लिए आपने गूगल पे जाना है, अपने नाम की डोमेन देखो डॉट कॉम और डॉट नेट में फ़र्क होता है, ठीक है? अब आपने फॉर एग्जांपल ब्यूटी हब डॉट कॉम, ठीक है? अब ये देखो आपने सोचा मैं ब्यूटी मतलब उसका कर लेता हूँ फैशन वगैरह का या हेल्थ एंड फिटनेस का, ठीक है? उसका कर लेता हूँ, ठीक है? या ब्यूटी का कॉस्मेटिक्स का कर लेता हूँ। तो आपने ये वेबसाइट सोची है, आपने एक नाम सोचा है, लेकिन वो तो जनाब से पहले ही रजिस्टर है, ठीक है? डॉट कॉम। अब ऐसा ये देखो ब्यूटी हब के नाम से भाई कितने ज़्यादा लिंक्डइन है, ये वेबसाइट तो नहीं है, ठीक है? लेकिन ये देखो दिस ब्यूटी हब के नाम से रजिस्टर्ड है, ब्यूटी हब TLB.com, ठीक है? तो आपने ये चीज़ देखी, हाँ, जितना छोटा नाम होगा ना, अब देखो मेरी वेबसाइट का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, रैंक APK। जितना छोटा नाम होगा लोगों को उतनी आसानी होगी नाम को समझने में, नाम को टाइप करने में, ठीक है? तो ज़्यादा लंबा नाम हमें आप 5-6 अल्फ़ाबेट्स का नाम रखें या ज़्यादा ज़्यादा 8 अल्फ़ाबेट्स का नाम रखें, आगे डॉट कॉम कर लें, ठीक है? ये करने के बाद आपने भाई साहब अपनी होस्टिंग ले ली, ठीक है? डोमेन ले ली, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ से काम जो है यहाँ से छोड़ देना है। वो आपको ले जाएगा जनाब साहब, जब आप सारा सेटअप कर लोगे, इसके आगे सेटअप कुछ नहीं है, आपने सिर्फ जो अपना सर्वर वगैरह ना होस्टिंग ये जो इसका है होस्टिंगर का जो आपका है ना, अब देखो यहाँ पे ना आपने यहाँ से SSL सर्टिफिकेट एक्टिव कर लेना। बल्कि ये पहले तो ये होता था खुद एक्टिव करना पड़ता था, अब इनकी अपडेट आई हुई है तो ये ऑटो अपडेट मतलब अपडेट कर देते हैं, ठीक है? मेरा ऑलरेडी SSL सर्टिफिकेट जो है वो एक्टिव हुआ है, ठीक है? ये देखो यहाँ से आपने चेक कर लेना कि भाई आपका एक्टिव है, अगर एक्टिव नहीं हुआ तो आपने यहाँ से जनाब साहब जाके यहाँ पे यहीं पे ऑप्शन आएगा कि जनाब साहब आपने अपनी जीमेल ऐड करनी है, उस जीमेल पे आपको जनाब साहब कोड आ जाएगा वेरिफिकेशन का, आपने वो एक्टिव करके ओके कर देना। साथ में जो आपने जब डोमेन परचेज कर लेना तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखाएगा, ठीक है? मतलब ये तो मैंने आर्टिकल वगैरह पोस्ट किए, वो आपको सिर्फ ब्लैंक जो है ना वो दिखाएगा भैया आपका ये बन गया है, ठीक है? ये डैशबोर्ड है, ठीक है? डैशबोर्ड पे जाओगे तो हर बार आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि पहले भाई साहब होस्टिंगर में जाके लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद आपने इस पे जाना है वर्डप्रेस पे जाना है, ठीक है? वो आपका एक बार पासवर्ड सेव कर लेगा ना, पासवर्ड सेव करने के बाद आपका जनाब साहब इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक तो आपने SSL सर्टिफिकेट कर लेना है, दूसरा ये कि आपने कोशिश करनी है कि जो होस्टिंगर का सर्वर है ना आपका करीबी पाकिस्तान से अगर आप कर रहे हो तो आपको सिंगापुर का सर्वर लेना चाहिए, माई सजेशन। वो इसलिए कि इंडिया की एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये कि वहाँ पे लोड ज़्यादा होता है सर्वर में, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने सिंगापुर का सर्वर लेना है, लेकिन आपको अगर वो सूट नहीं करता तो आप वहाँ से अपना ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ठीक है? अपना डाटा वगैरह यहाँ से आप जाके सेटिंग में जाके अपना सारा डाटा जो है ना वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है? अब उसके बाद जनाब यहाँ से आप होस्टिंगर से आप फ्री हो गए हो, होस्टिंगर से आपने वेबसाइट ले ली, डोमेन ले ली, होस्टिंग वगैरह कर लिया, SSL सर्टिफिकेट एक्टिव कर लिया, बस आपका यहाँ से ये काम है, ईमेल वेरिफिकेशन कर लेनी है कि भाई साहब हाँ मेरी यही ईमेल है। आप जो ईमेल जिस पे आपने वेबसाइट बनाई है ना उसी ईमेल पे आपको वेरिफिकेशन, ठीक है, चला जाएगा। अब ये देखो ये सेटअप नोट फिनिश, इसका कोई इशू नहीं इतना बड़ा, ठीक है? अब जनाब साहब आपने यहाँ से फ्री होना है तो वो आपको ले जाएगा वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड पे, ठीक है? अब वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड पे जब आपने जाना है ना,
आपने हर बार ऐसा नहीं करना कि जनाब साहब पहले आप होस्टिंग पर लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप उस पे जाओगे वर्डप्रेस पे। आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट डोमेन जो भी है ना, उसको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। अब जब आपको कर लोगे ना, तो मतलब अब जब आपने डोमेन ले ली, डोमेन रजिस्टर हो गई, एसएसएल सर्टिफिकेट हो गया, ईमेल वेरिफिकेशन होगी होस्टिंगर पे, तो उसके तकरीबन घंटे के अंदर अंदर आपका ये सारा जो डाटा ना ये अपलोड हो जाएगा, हर चीज़ एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। होने में 5 मिनट में हो जाता है वैसे, लेकिन 1 घंटे का टाइम इसलिए कि भाई आपको ना ईजी हो। तो जनाब साहब मेरा सारा, अगर आपका इंटरनेट स्ट्रॉन्ग है तो जनाब साहब जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जैसे रजिस्टर हो जाएगी वेबसाइट, वेबसाइट आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे, तो वो आपको बिल्कुल वैसे जो आपने नेम रखा ना वही आएगा, वही रखना है आपने। तो उसके साथ आपको फ़ौरन से शो हो जाएगी। जब शो हो जाएगी, आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपने देखना है कि भाई साहब मेरा यहाँ पे ये लॉक का निशान आ रहा है, कनेक्शन सिक्योर है, तो भाई साहब आपका एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिव है, आपकी वेबसाइट को कोई पंगा नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे चले गए ना, आपने यहाँ पे जब भी लॉगिन करना है कि मैंने अपने डैशबोर्ड भी जाना है, अब मैं तो मतलब लॉगिन किया हुआ है, डैशबोर्ड में कैसे जाना है, तो आपने यहाँ पे पता करना है, ठीक है। आपने ये स्लैश डालनी है, और ये आगे ना डब्ल्यू पी एडमिन, बस इतना लिखना है, डब्ल्यू पी एडमिन लिखना है, ये वाला, ये स्लैश डाल के डब्ल्यू पी एडमिन लिखना है, वो आपको इस तरह का दिखा देगा। आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद वो जनाब से आप ले जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, डैशबोर्ड पर डायरेक्ट सीधा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका डैशबोर्ड ओपन करना है, ठीक है। इस पे आपको जितने थीम्स हैं, अच्छा, जो आपने फजूल फ्लूस जितने थीम है ना, वो सारे उड़ा देने हैं, ठीक है। फजूल थीम इस तरह के वो जो है ना, वो आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो करेंगे, ठीक है, और आपके वेबसाइट का मतलब तो थोड़ा सा इशू कर देंगे। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, इसकी अपीयरेंस में किधर गया? ये अपीयरेंस आ गई, ठीक है। अब देखो ये थीम्स, आपने थीम में जाना है। आपने ये देखो, मैंने एक सादा सा थीम रखा हुआ है, हिट मैप, ठीक है। मैंने अपनी पहली वेबसाइट का अप्रूवल जो है वो इसी थीम पे लिया था, ठीक है। आपने खुद से कोई थीम नहीं बनाना, कोई चीज़ नहीं करनी, ठीक है। आपने यहाँ पे जाना है, अपना हिटमैप का थीम, हिटमैप का कर लो, या फिर कोई और ऐड कर लो। अगर जब आपने ऐड नहीं करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा के नाम से होगा, एक्स्ट्रा, ठीक है, वो भी अच्छा थीम है। ये नीव थीम है, ये भी अच्छा है, ठीक है। ये देखो, आपने नीव या कोई भी थीम है वो आपने यहाँ से, बाकी सारे थीम उड़ा देने। आपने सिर्फ ये नीव कर लिया, एक्स्ट्रा कर लिया, या फिर हिटमैप कर लिया, ठीक है। आपने एक आधा दो थीम जो आपका यूज़ है सिर्फ वो करना है, बाकी सारे उड़ा देने, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको छेड़ना चाहिए। उसके बाद आपने करना, इसको आपने ना फिर कस्टमाइज़ करना है। आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है पहले कि भाई वेबसाइट किस तरह की है, कौन सी कैटेगरी है, उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, कौन कौन से ऊपर मेन्यू मैंने ऐड करना है। जैसे कि आप कोई वेबसाइट ओपन करने तो उसमें मेन्यू आता है, देखो ना, ये मैं विजिट करता हूँ ना अपनी वेबसाइट पे, ये देखो, अब ये मेरी वेबसाइट आ गई। अब इसका मेरा मेन्यू देखो, होम बटन है, न्यूज़ है, ऐप रिव्यूज़ हैं, क्रिकेट है, मेक मनी ऑनलाइन है, अबाउट मी, कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी में मैंने दो तीन, अच्छा ये जो है ये बहुत ज़रूरी होती हैं। एक होम बटन होना चाहिए, एक अबाउट मी का होना चाहिए, एक कॉन्टैक्ट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी, उसमें डिस्क्लेमर, ठीक है। ये आपने अलग अलग, या फिर टर्म्स ऑफ यूज़, ये आपने अलग अलग पोस्ट करना है, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले मैं प्राइवेसी पॉलिसी में जाता हूँ, तो मेरा ये मैं डिस्क्लेमर ओपन किया है, तो डिस्क्लेमर में आपने अपनी वेबसाइट का जितना है ना, ये आपने मतलब जनरेट करवा लेना किसी भी फ्री टूल से ना, ठीक है। फ्री टूल में आपको जनाब साहब आ जाता है, आपने क्या करना है, एच सुपर टूल, ठीक है। आपने एच सुपर टूल से कर देना, या फिर किसी भी टूल को ओपन करके ना, तो उससे जनाब साहब अपना ना ये जनरेट करवा लें, ठीक है। एच सुपर टूल सही बढ़िया। ठीक है, आपने यार ये ना ऑटो जनरेट कर लेना है, या फिर आप मतलब वेबसाइट मुझे मिल नहीं रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन मतलब कि कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट डिस्क्लेमर जनरेट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ओपन करना है। आपने किसी भी मतलब ये तो स्पॉन्सर है, ये ऐड है, आपने किसी भी टूल को ओपन करके ना यहाँ से जो भी, ठीक है, आपने वहाँ पे जाना है, अपनी वेबसाइट ऐड करनी है, ठीक है। अब वो यहाँ से आपको मांग रहा है अपना कंपनी का नाम, अपने वेबसाइट या फिर अपना नाम ऐड कर देना है, उसको वेबसाइट ऐड करनी है, वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद वो आपको ना ऑटो जनरेट करके ना इस तरह का दे देगा डिस्क्लेमर, ठीक है। आपने उसको यहाँ से कॉपी करना है अपनी वेबसाइट में, यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज करनी पड़ी
वो आपको देख लेना, ईमेल एड्रेस वगैरह कोई चीज़ खत्म करनी है, ऐड करनी है, वो आप यहाँ से करके ना अपना पोस्ट कर देना। अच्छा, इसमें क्या आपने सबसे पहले जब वेबसाइट आपकी बन जाएगी ना, थीम आपने लगा लिया, आपने जनाब साहब ये अपना ओपन कर लेना थीम वाला, ठीक है। ये थीम में जाने के बाद आपने इसको क्या करना है, कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ जब करेंगे, कस्टमाइज़ करने के बाद आपने ना इसमें जनाब साहब जो जो चीज़ें ऐड करनी है ना अपनी वेबसाइट में, ठीक है। जैसे कि साइट की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, मेरी वेबसाइट का नेम है, ठीक है, साइट टाइटल है, उसके अलावा मैंने नीचे ये जनाब साहब एक छोटा सा कीवर्ड लिखा हुआ है, एक्सप्लोर डिस्कवर एंड एंजॉय, ठीक है, फलां फलां फलां, ठीक है। उसको मैंने अपने वेबसाइट का लोगो लगाया हुआ है, ये देखो, रैंक एपी के साथ, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्या है, जनरल सेटिंग में जाएँ। जनरल सेटिंग में आपने बॉक्स लेआउट ओपन रखना है, क्योंकि जो बॉक्स का लेआउट अच्छा आपका शो होता है। साइड बार, ठीक है। ये साइड बार डिस्प्ले और मैगजीन होम पेज होंगे, ठीक है। ये सिर्फ साइड बार जो मैगजीन है, ये देखो, ये जो चीज़ें ना ये साइड बार पे सिर्फ होम पेज पे आएंगी। जब आप कोई आर्टिकल ओपन करोगे ना, ठीक है, जब आपने कोई आर्टिकल ओपन करना है तो आपको ये चीज़ें इतना इशू नहीं करेंगी, होंगी लेकिन इतना इशू नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका ये रिसेंट में सारी चीज़ें एक्टिव है, ठीक है। तो ये चीज़ होम पेज पे एक्टिव रहेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जनाब साहब हेडर ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। टॉप बार में आपने जनाब साहब अपना शो करना है, ठीक है, टॉप बार ये वाला। अब इसमें अगर मैं डेट एंड टाइम शो करता हूँ तो ये देखना, ये वाला टॉप बार है, ये देखो, ये डेट एंड टाइम शो का, इसकी जरूरत नहीं है, करना है कर लो, नहीं करना ना करो, कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। सेकंड फिर आपने क्या करना है, हेडर सेटिंग। ये जो हेडर है ना, इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। उन्होंने कहा शो सर्च आइकन ऑन मेन नेविगेशन, ये वाला सर्च आइकन है, ठीक है, कि भाई आपको अगर कोई से पर्सन को कोई चीज़ नहीं मिल रही, वो यहाँ पे आके अपना टाइप करेगा तो उसको वो चीज़ सर्च मिल जाएगी, अगर आपकी वेबसाइट में। उसके बाद है हेडर इमेज, कोई जरूरत नहीं है इमेज लगाने की, आपकी वेबसाइट स्पीड इसको होनी है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सादा और खूबसूरत सी वेबसाइट बन जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर साइट टाइटल एंड लोगो। साइट के टाइटल के बाद लोगो वगैरह कुछ भी नहीं शो करना, ठीक है, सिर्फ जनाब से साइट का नेम और वो हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पब्लिश कर देना है, साथ साथ आपने सेव कर देना है। ऐसा नहीं करना कि मैं बैक करूँगा फिर सेव करूँगा, आपने यहाँ से सेव करने के बाद बैक करना है। उसका ब्लॉग ऑप्शन ये है कि आपका देखो लिस्ट पोस्ट, इस तरह की लिस्ट पोस्ट अगर आप करोगे ना कि जनाब साहब ग्रिड कॉलम या कॉलम, वो इस तरह कॉलम की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये पोस्ट मेटा पे जाना है, डेट वगैरह, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ डेट शो हो रही है, ठीक है, ये सिर्फ डेट शो हो रही है। तो मैं कहता हूँ कैटेगरी लिस्ट हो, ठीक है। आप देखें यहाँ पे अनकैटेगराइज है, इस तरह का, ठीक है, ऑथर का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, अब ये जनाब साहब मेरा आ गया जीमेल वगैरह, तो ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ से इसको ओके करके, ठीक है। उसके बाद आपने इसका लेंथ जो भी करना है वो आपका जैसे आपको पसंद हो, आप उसमें करके इसको पब्लिश कर देना। देखो मैंने पब्लिश कर दिया, इसको बैक करना है। उसके बाद पोस्ट ऑप्शन, पोस्ट की ऑप्शन, अब एक पोस्ट आपने की उसकी ऑप्शन, अब उसकी ऑप्शन में जब आपने जाना है ना, आपने एक पोस्ट ओपन कर दी, उसमें यहाँ पे आपने कोशिश करना है कि सिर्फ डेट ही शो हो, या फिर अगर आपने अपना नेम वगैरह को शो करवाना है तो आप अपना आर्थर का कमेंट लिख देना वो। लेकिन कमेंट लिख ना ही दें, वो इसलिए कि आपको फजूल में कमेंट्स आते रहते हैं भैया, वो फिर आपका अगर क्लिक करते हो तो समटाइम वेबसाइट का इशू भी रहता है, क्योंकि उसमें कुछ लिंक्स इस तरह के होते हैं, ठीक है। उसका पोस्ट नेगेटिव ये आपने सारा शो कर देना जैसे आपको पसंद होता है ना, आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको ईजी लगे वो करना है। उसके बाद पेज ऑप्शन में जाना है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। कलर्स में जाना है, ठीक है, वो आपका कलर खुद ही जो भी आपने वो वेबसाइट का होगा वो ऑटो जनरेट जो होगा वही आपने करना है, कुछ भी नहीं चेंज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी। मेन्यू, अब मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे जाना है मेन्यू में, ठीक है। अब ये देखो मेन्यू मेरे जो ऊपर शो हो रहे हैं, होम बटन है, ठीक है। ये सारी आपने कैटेगरी, ये मतलब ये जो है ना ये कैटेगरीज में आ गए, ठीक है। अब ये भी एक कैटेगरी है, ठीक है, जो मैंने नीचे पोस्ट की ना व्हाट्सएप स्टिकर और ये मूवी, ठीक है, ये भी मैंने इसमें कैटेगरी बना के पोस्ट किया, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे अपना ऐड करना है मोबाइल मेन्यू, मोबाइल के नेम से कोई भी नेम रख के अपने मेन्यू का ओके कर देना है, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ इसमें ऐड आइटम करनी है तो यहाँ पे जाना है, ठीक है। आपने यहाँ पे ये देखो, ये मेरी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं कुछ ऐसी, अगर मैं इसको ऐड करना है रिमूव करना है यहाँ से कर लूँगा, कोई पोस्ट ऐड करनी है तो मैं यहाँ से कर लूँगा, तो भाई मेरी टॉप पर पोस्ट हो, ठीक है। लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ से विजेस डालने हैं, विजेस ये होते हैं साइड वाले, ठीक है। आपने यहाँ पे सर्च बार डालना है या फिर जो आपको पसंद हो, जैसे जैसे आपने वेबसाइट का एडिट करना है जैसे आपको पसंद हो, बस ये कि आपकी वेबसाइट खूबसूरत लगनी चाहिए, ठीक है। वो करके उसके बाद होम पेज सेटिंग करनी है। होम पेज सेटिंग में आपने क्या करना है, स्टैटिक पेज करना है कि होम पेज पे सिर्फ स्टैटिक हो, कोई ऐसा ना हो कि भी आपने पोस्ट की वो फिर यहाँ पे शो हो, ठीक है। कोई इशू नहीं है, यहाँ पे पोस्ट पेज करना है, ठीक है। होम बटन ऐड कर दिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऐसा हो कि होम पेज स्टैटिक, ठीक है, या फिर होम पेज पे आप कहते हैं योर लेटेस्ट पोस्ट, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको सिर्फ यहाँ पे वो जो लास्ट आपकी पोस्ट थी वो शो होगी, ठीक है। अब देखो मैंने लास्ट पोस्ट कोई भी नहीं की, तो यहाँ से मेरा होम बटन खाली आ रहा है। आपने यहाँ पे स्टैटिक पेज करना है, पब्लिश कर देना है, बैक के, ठीक है। थीम इनफो ऐसे ऐसे इसको आपने नहीं छेड़ना बस,
ये आपका जनाब सब एक जो है ना वेबसाइट का सेटअप हो जाता है, ठीक है। वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं, 10-15 मिनट बंदा वेबसाइट बना के ठीक है हो जाता है। हाँ, सम पहले फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा इशू हुआ, मुझे भी 2-3 घंटे लग गए थे, ठीक है। तो थीम वगैरह को डाउनलोड करने में, सेटिंग में पहली बार तो मैंने अपनी वेबसाइट का जनाब सब 7-8 आर्टिकल भी उड़ा दिए थे, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना उसमें, ठीक है। आपने जो भी आर्टिकल लिखना है उसको आपने ना वर्क क्या नाम है, जो वर्ड की फाइल होती है उसको बना के आपने सेव कर लेना, ठीक है। उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी बाद में अगर आपका कोई उड़ भी जाता है या कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये हो तो अपीयरेंस हो गया ख़त्म, ठीक है। अपीयरेंस वाला काम खत्म हो गया, आपकी वेबसाइट सेटअप हो गया। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद आते हैं प्लगइन्स। अच्छा, प्लगइन क्या होते हैं कि प्लगइन होते हैं वो टूल्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो आपकी वेबसाइट को बचाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट रीलोडेड, ठीक है। अब भाई साहब ये एक प्लगइन है, ठीक है। इसका नाम है, यहाँ आपको दिखाता हूँ, लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट। तो ये देखो यार, ये जो है ना ये बड़े कमाल का है, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट पे ना भाई साहब अन्य लोग लॉगिन अटेम्प्ट करने, आपका ना जो भी वेबसाइट है आप अगर उस पर ये चीज़ें नहीं करोगे ना, वर्ड पे ये लॉगिन ये इंस्टॉल नहीं करोगे लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट वाला, तो आपका ना फेक लॉगिन अटेम्प्ट लगता रहता है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, किसी ने मेरी वेबसाइट को 55 टाइम ना लॉगिन करने की कोशिश की है पिछले 24 घंटे में, ठीक है। अभी तो 4 मई को 94 टाइम किसी ने किया है, 3 मई को 6 बार। भाई ये मतलब कोई भी हमें विला बैठा आपके ना वेबसाइट के पंगे लेने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना, परेशान नहीं होना, कोई टेंशन नहीं, ये जो है ना प्लगइन ये आपका काम कर देंगे फ्री में, ठीक है। अच्छा, ये अब आपने प्लगइन जो है ना इंपॉर्टेंट प्लगइन वो ये सुन लें, ठीक है। वो ये है कि एक तो आपने करना 10 वेब बूस्टर। भाई मैंने जब अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी, मैंने जब अपना वो किया था ना, एडसेंस अप्रूव किया था, उसमें भाई मैंने अपनी वेबसाइट की स्पीड, जब मुझे पता ही नहीं था इस टूल का, इस प्लगइन का पता ही नहीं था, ठीक है। तो भाई मैं 2 दिन खपता रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। 2 दिन खपने के बाद मेरी वेबसाइट की स्पीड तो भाई नॉर्मल हो गई, लेकिन वो बाद में मुझे पता चला कि भाई ये इस तरह का टूल है कि आपने डाउनलोड करना है, एक्टिवेट करना है उसको, ठीक है। एक्टिवेट करना है आपने, जब भी कोई टूल मतलब यहाँ पे प्लगइन ऐड करना है ना, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ऐड न्यू में जाना है। ऐड न्यू पे जाने के बाद आपने जनाब साहब यहाँ पे ये आ गया। अब भाई ये सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये 10 वेब बूस्टर मैंने नेम लिखा है, ये देखो 10 वेब बूस्टर आ गया, ये बाय 10 वेब वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्टिव किया है उसको इंस्टॉल करने, तो भाई उसमें मैंने एक्टिव करते ही मेरी वेबसाइट की स्पीड नॉर्मल हो गई। आप जितना मर्जी डाटा पोस्ट करें वो खुद ही आपका ना जावास्क्रिप्ट या जो भी जैसे वो आपकी स्पीड नॉर्मल कर देगा। अच्छा, उसके बाद ऐड इंसर्टर। अच्छा, ये जो है ना ये अभी मतलब मैंने डीएक्टिवेट करना है, छोड़ो इसको, क्या काम है, ठीक है। जितने एक्टिवेट होंगे मतलब जितना आपको इसकी ज़रूरत नहीं है फिलवक्त, तो आप उसको डीएक्टिवेट कर दो। जैसे कि ये देखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ऐड इंसर्टर की। तो ये तब होता है कि जब आपको जनाब साहब एडसेंस अप्रूव हो गया तो वो आपको ऐड वगैरह लगाने हैं, तो आपको खुद मैन्युअली लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपका काम ही प्लगइन कर देगा। उसके बाद है ऐड इनवैलिड क्लिक प्रोटेक्टर, ठीक है। इसको भी डीएक्टिवेट करो, क्योंकि ये जब आप एडसेंस अप्रूव करवाते हो ना, तो उसके बाद ही ये चीज़ें यूज़ होती हैं, उससे पहले का कोई काम नहीं, उससे पहले आप वही यूज़ करो जो मतलब चाहिए होता है, ठीक है। ऐड टू एनी शेयर बटन, कि भाई ये आपका करना है कर लो, नहीं करना ना करो, आपका ना वो ये जो फेसबुक बटन वगैरह ना ये आ जाते हैं, देखो दिखाता हूँ, ये देखो, ये फेसबुक के, ये ट्विटर के, ये ईमेल का ये जो बटन है ना, ये आप प्लगइन डाउनलोड करोगे ना तो आपका ये ना आपको शो कर देगा, ठीक है। आप ये वाला प्लगइन डाउनलोड करना, ऐड टू एनी शेयर बटन, तो आपको ये वाले जो बटन है ना ये शो हो जाएंगे। लेकिन ये आपने उस सर्च में लगाने हैं अगर आपका वाकई कोई जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट इसके साथ लिंक हो, ठीक है। वो आपने कर देना है। उसके बाद एडवांस ऐड, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मेरा ऐड है नहीं, तो छोड़ो इसको, ओनली डीएक्टिवेट करो, ठीक है। जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसकी अभी आप लोग कोई मसला नहीं, वो ना करो, ठीक है। अब देखो ये भी हो गया। उसके बाद आपने एक्समिथ एंटी स्पैम, ये आपका मतलब एंटी स्पैम कि भाई कोई बंदा आपकी वेबसाइट को स्पैम वगैरह करने की कोशिश करता है तो आपका वो बच जाएगा, ये एक्टिवेट रहने देना, ये बड़ा अच्छा है। ऑल इन वन एसईओ, ये इसलिए कि आपका जो एसईओ करते हैं ना, जो आप मतलब कीवर्ड वगैरह सर्च करते हो, ये उसका मतलब आपको रेटिंग बता देता है, इतने परसेंट इतने परसेंट, ठीक है, ओके है, ठीक है। तो उसके बाद साइट में बताता है ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन। अच्छा, ये क्या है, ये आपका इस तरह कि आपका ब्लॉग का जो डाटा है ना, वो आप जब सर्वर वगैरह चेंज करते हो या कुछ भी होते हो, ठीक है, तो आप एक क्लिक से यहाँ से भाई सब डाटा जो ना अपना किसी और सर्वर में या वहाँ से उठा के इधर कर सकते हो। तो आपको ये बड़ा हेल्पफुल होता है। 10-15 मिनट लग जाते हैं लेकिन डाटा आपका सिक्योर रहता है। उसके बाद ये क्लासिक एडिटर है, क्योंकि भाई मैं तो पुराना मतलब यूज़ कर रहा हूँ, मुझे यूज़ का कोई नहीं पता, तो मैं क्लासिक एडिटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। जो भी ओल्ड थीम वगैरह ओल्ड स्टाइल होता है वो खुद ही एडिट कर लेता है। अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है ना, ये मतलब ये वो चीज़ें भाई मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे तकरीबन 6 माह में पता चली थी। 6 माह अपनी पहली वेबसाइट पे मैंने रिलीज थी वो 4 माह में मुझे पहला अप्रूवल मिल गया था,
ठीक है। तो ये 4 माह में पहले जो मैंने चीज़ें सीखी थी ना, छोटी-छोटी बारीक चीज़ें, ये भाई कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो अब ये वो प्लगइन है जो वही कोई भी नहीं बताता, आपको ज़लील होना पड़ता है। अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म समझ है ना, अब देखो आपको अपना कॉन्टैक्ट ऐड करना है ना, तो कॉन्टैक्ट अस में आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये प्लगइन डाउनलोड करना है, इसको एक्टिव करना है, और भाई आपका ये जो फॉर्म है ना, इस तरह का फॉर्म ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये मैं बहुत खपा हूँ, इससे बहुत ज़लील हूँ, तब जाके ये चीज़ें समझ आई। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट विजिट फॉर एलिमेंटर, तो ये कॉन्टैक्ट विजिट जो भी है ना इस साइड पे, ये वो चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाती हैं आपकी, ठीक है। बस आपने ये प्लगइन करके ना आपने एक्टिवेट कर देने हैं। अब ये देखो यहाँ पे भी आपको शो हो रहे हैं ये बटन वगैरह, ठीक है। तो ये आपको साथ होता है। उसके बाद आपने गूगल एनालिटिक्स फॉर वर्डप्रेस बाय मोशन इन साइज, ठीक है। अब ये गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, आपने भाई साहब क्या करना है, वेबसाइट बनाने के बाद ना आपने पहले तो ये प्लगइन कर लेने, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, पहले आपने होस्टिंगर से डोमेन परचेज करनी है, देन आपने वेबसाइट का सेटअप करना है, थीम वगैरह डाउनलोड करके एक्टिवेट करना है, उसकी सेटिंग करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स ये जो ना, ये आपने डाउनलोड करना है, इसको एक्टिव कर लेना है। होस्टिंगर का ये तो आपने एक्टिव रखना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन सर्विस बाय ऑप्टिमोल, कि भाई आपकी इमेज जो है ना वो आपकी वेबसाइट खुद ही हैंडल कर लेगी। ये मतलब वेबसाइट के ये प्रीमियम लेने का यही फ़ायदा है कि आपको काम थोड़ा कम करना पड़ता है, आपका टाइम बच जाएगा। उसके बाद लिमिट हो गया, अटेम्प्ट है कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट को लॉगिन करने की कोशिश करता है तो वो लिमिट हो जाएगी, सिवाय आपके किसी के पास एक्सेस नहीं होगी। ओपन मोशन, यार ये जो थीम है ना, ये आपका प्लगइन वगैरह जो ना उसको लिस्ट करने, मतलब प्लगइन वगैरह को सिक्योर करने के लिए, जितने भी पॉपअप नोटिफिकेशन होते हैं उसके लिए होता है। उसके बाद आपका आउटर पेज बिल्डर ब्लॉक एंड एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये जो है ना पेज वगैरह आपने नया पेज बनाना है ना, अब देखो मेरा ये पेज बना है, इसके अंदर मैंने एक नया पेज बनाना है तो उसके लिए मैंने यूज़ किया था ये अच्छा पोस्ट पेज वगैरह को बनाने के लिए, ठीक है। क्विक एडसेंस, ओ यार ये जो है ना ये अभी ज़रूरत नहीं है। ये जब आप प्लगइन वगैरह एडसेंस अप्रूव करवाते हो ना, तब ये काम आते हैं अप्रूव करवाने के। जब आपका अप्रूवल मिल जाएगा ना उसके बाद ये आपने प्लगइन एक्टिव करना है, उससे पहले कोई काम नहीं। रीडायरेक्शन है, ठीक है। ये आपका ये 404 जब एरर आता है ना, समटाइम हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो भाई 404 एरर आता है कि भाई आपकी वेबसाइट में कोई मसला है जैसे, तो जितना ये छोटा मोटा एरर होगा ना वो ये क्लियर कर देगा, उससे आपकी वेबसाइट क्लियर होगी। अच्छा गूगल साइट किट तो है ना, इसको आपने एक्टिव करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको मैं सारा बताऊंगा बाद में। उसके बाद टेम्पलेट पैटर्न कलेक्शन है, ये आपने आर्टिकल ये जो है ना प्लगइन कर लेना, टेम्पलेट्स वगैरह बनाता रहेगा। डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर, अच्छा फाइल मैनेजर ये है कि आप जब एडसेंस अप्रूव करवाते हो ना, अप्रूव करवाने के बाद एक आपका वो कोड आता है, ठीक है। वहाँ पे लिंक आता है, उसको ना आपने यहाँ पे हेडर टू हेडर ना लिंक करना पड़ता है, ठीक है। वो अब जरूरत नहीं है, वो जनाब सब वो ये काम कर देते हैं, ठीक है। और तो मतलब जो कोड ये देखो ना डब्ल्यू पी कोड लाइट, ये वो खुद ही स्निपेट कोड होता है, एडसेंस देता है, ये खुद ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेडर एंड फुटर, अच्छा हेडर एंड फुटर, एक ये हेडर हो गया और फुटर ये वाला, ये देखो कॉपीराइट का ये और वर्डप्रेस भाई ये आपका ना ये शो हो जाता है, सारी चीज़ें एक्टिव कर देता है। अच्छा उसके बाद आपने एक डब्ल्यू पी फॉर्म लाइट कर लेना। उसके बाद ये योस्ट एसईओ, तो ये वो प्लगइन है जो आपने ना सिर्फ इंस्टॉल करने और एक्टिव कर देने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्लगइन है जो आपने करने हैं, लेकिन जितने मतलब कोशिश करें जितने कम हो जाए ना उतना अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी है थोड़े से, ये आप कर लो, इससे कोई इशू नहीं था। अच्छा उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, भाई आपने जो प्लगइन कर लिए ना उसमें एक मैंने आपको बताया कि भाई साइट किट बाय गूगल और एक योस्ट एसईओ, ये जब करोगे ना साइट किट का ये होता है, ये देखो आपकी वेबसाइट ना ऑल द टाइम गूगल की नज़र में रहती है, ठीक है। कि आपकी ट्रैफिक कितनी आई है, ठीक है। अभी तक भाई मैंने फरवरी में किया था, मैंने इस पर काम कोई नहीं किया, ये देखो लास्ट 28 दिन में 17 यूज़र आए हैं। तो उसका कंटेंट है, कंटेंट वो आपको बताता है कि देखो ना ये देखो टोटल मेरे पास आए हैं 261, 261 इंप्रेशन आए हैं, टोटल क्लिक 16 हुए हैं, यूनिक विजिटर 15 ही हैं, ठीक है। फिर यहाँ से भी देखो साथ ही आपको ना साथ डिटेल बताता है इस दिन इतने हैं, इस दिन इतने हैं। उसके बाद ये ट्रैफिक का अगर कि आपको कौन सा मतलब कि वेबसाइट पे किस आर्टिकल पे कौन से मतलब के पेज पे आपकी ट्रैफिक आई है। अब देखो पावर टीवी डॉट एपी के इसके भी साथ इंप्रेशन है, 2 क्लिक आए हैं, ठीक है। ये आपको बताता रहता है। उसके बाद जनाब से स्पीड पे आते हैं। स्पीड को भी ये देखो ना, ये एक्चुअली में ये जो चीज़ ना ये साइट किट, ये आपको मोनेटाइजेशन से पहले या फिर अपनी वेबसाइट का एडसेंस अप्रूव कराने से पहले ये चीज़ें जो है ना, ये वो बताता है कि भाई आपका ये चीज़ें हैं, आपने तकरीबन तकरीबन मिनिमम आपने 20 आर्टिकल पोस्ट करना है। 20 आर्टिकल पोस्ट करने के बाद अपना एडसेंस का अप्रूवल सेंड करना है, ठीक है। अप्रूवल सेंड करना है, वो मैक्सिमम तो 4 दिन लेते हैं, ठीक है। कि अगर उन्होंने अप्रूवल देना होता है ना तो वो 4 दिन में दे देते हैं। अगर उन्होंने लटकाना होता है, लटका के भाई साहब अभी वेबसाइट रिव्यू में तो वो बड़ा लंबा लेके जाते हैं। तकरीबन वो 16 दिन, मैंने पहला रिजेक्शन मुझे आया था मैंने 16 दिन के बाद, दूसरा मुझे आया था 7 दिन के बाद, और तीसरे पे मैंने वो मतलब एक्टिव हो गया था मेरा वो, मैं थोड़ी सी थीम वगैरह चेंज किए थे, ठीक है। उसके बाद पिक्चर्स वगैरह को एडिट किया था। अब ये देखो ये पिक्चर जो है ना वो कॉपीराइटेड पिक्चर नहीं आपने यूज़ करनी, ठीक है।
आपने पिक्चर खुद डिज़ाइन करनी है, ठीक है। अब ये पिक्चर मैंने खुद डिज़ाइन की, ये भी मैंने, ठीक है। तो आपका क्या होगा, उस पे आपको मतलब अप्रूवल जल्दी मिलता है। अब ये देखो ये स्पीड उसने बताई है मेरी 1.4 सेकंड में मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है, यूज़। अब मोनेटाइजेशन की जब आते हैं, तो जब आप 20 आर्टिकल पूरे कर लोगे उसके बाद आपने ये सेटअप करना है, ठीक है। सेटअप करने के बाद आपने इसमें वेबसाइट में सिर्फ अपना एडसेंस का अकाउंट बनाना है। एडसेंस का अकाउंट उसके लिए वो जीमेल से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने उसमें वेबसाइट ऐड करने के बाद, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एडसेंस, ठीक है। ये गूगल एडसेंस आ गया, आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ से गेट स्टार्टेड में जाना है। अब ये देखो बस इतना सा काम है। ये जनाब साहब आपने गूगल से लॉगिन किया अपने जीमेल से, ये भाई एडसेंस का ये इतना सा काम है, ये एडसेंस आपका बन गया। हम ये देखो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर इन्फॉर्मेशन करनी है, पेमेंट्स के बाद में होती है, ठीक है। ये आपने पहले इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, इसमें आपकी जो डिटेल है, ठीक है। टू स्टार्ट अर्निंग एडिक्स यू नीड पेमेंट इन्फॉर्मेशन कनेक्ट इन साइड। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अपना यहाँ पे नाम वगैरह ऐड करना है, ठीक है। तो पहले आपने एड्रेस इंडिविजुअल करने हैं, एड्रेस डालना है, वो जो आपके CNIC पे एड्रेस है ना, आपने वही एड्रेस डालना है, सब डिटो कॉपी एड्रेस डालना है। आपका जो पोस्टल कोड है वो आपने ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद जनाब साहब आपने क्या करना है, एड्स वाले पे चलाना है। एड्स पे जाने के बाद आपने, ये देखो मेरा फ्रेश अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ना ऑटो एड्स यहाँ पे ऑन हो जाएगा खुद ही, आपको कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे आपको दिखा देगा, आपने ऑटो ऐड ऑन करना है, बल्कि ऑटो ऐड आपने खुद ऑन करना है, ठीक है। लेकिन आपने जो साइट ऐड करनी है ना, यहाँ पे आपने साइट का URL ऐड करना है। देखो यहाँ पे आपने सिर्फ साइट का URL ऐड करना है और ओके कर देना है, तो आपकी साइट जो है ना वो अंडर रिव्यू चली जाएगी, ठीक है। तो ये बस गूगल एडसेंस का इतना सा काम है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे जो पोस्ट करनी है ना, अब आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक कैटेगरी, कैटेगरी आप कौन सी है, ठीक है। अब मेरे पास जनाब से भी देखो ये कैटेगरी है, मैंने अपनी नई कैटेगरी बनानी है तो मैं यहाँ पे नई कैटेगरी बना दूंगा। लेकिन अब मैंने सिर्फ पोस्ट करनी है ना, तो मैंने ऐड न्यू पोस्ट पे जाना है, ठीक है। न्यू पोस्ट पे जाने के बाद जनाब से मैंने यहाँ पे अपना टाइटल देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप स्टिकर। अच्छा, ये आपने तब ऐड करना है, पहले आपने अपना SEO कर लेना है, अपने कीवर्ड ढूंढ लेने। कीवर्ड ढूंढने के बाद आपने यहाँ पे जो कीवर्ड होगा उसके मुताबिक अपना नेम डालना है। नेम डालने के बाद आपने ये देखो ना, नेम का कोई इशू नहीं है, लंबा चौड़ा भी डाल दो, कोई मसला नहीं, बस वो डालना है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने देखो ये फॉर एग्जाम्पल मैं, आपने आर्टिकल खुद लिखना है, ठीक है। मैक्सिमम 100, मिनिमम 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। जितना लेंथी होगा उतना अच्छा है। अब देखो ये मैंने डाला, ठीक है। अब ये हर चीज़ मैंने मतलब अपनी मतलब ऐड करी, ये चीज़ें रिमूव करो, वो लिंक के साथ है ना, ये देखो ये लिंक है, इसको रिमूव करो, ये आपके लिए मसला करेंगे। आपने इसमें लिंक वगैरह ऐड करने के बाद में पहले कोई ऐड से अप्रूव कराने से पहले लिंक नहीं ऐड करने कोई भी, किसी भी वेबसाइट के, ठीक है। आपने इस तरह का आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आर्टिकल लिखने के बाद आपने यहाँ पे SEO, ठीक है, यहाँ पे फोकस कीवर्ड के, आपके वेबसाइट का फोकस कीवर्ड क्या है वो आपने जनाब से ये जो है ना व्हाट्सएप स्टिकर, ये हालांकि मैंने इसे यूज़ नहीं किया, तो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन वैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे वो ऐड कर देना। उसके बाद आपका यहाँ पे वो ये व्यू दिखाएगा, मोबाइल पे इस तरह शो होगी जब आप लिखोगे, डेस्कटॉप पे इस तरह होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे जनाब से स्लग ऐड कर देना है, व्हाट्सएप स्टिकर हो गया। मेटा डिस्क्रिप्शन आपने लिखी, मेटा डिस्क्रिप्शन होती है कि आपका ये जो छोटा सा नीचे आ रहा होता है ना, ये डिटेल लिखनी चाहिए 3-4 लाइनों की, ठीक है, वो करनी है, ठीक है। ये करने के बाद आपने ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको ये मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन, अच्छा ये देखो, अब ये देखो मेटा डिस्क्रिप्शन, ये देखो ये है टॉप 9 मूवीज, द मोस्ट पॉपुलर मूवीज अमेजोन फ्री ऐप पर सब, ये आपको मेटा डिस्क्रिप्शन, ये आपकी यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड करने के बाद आपने SEO एनालाइज। अच्छा, ये जितने रेड है ना, जितने रेड हैं या ऑरेंज है, इनको आपने ग्रीन कर, ठीक है। क्योंकि जब ये ग्रीन हो जाएंगे तो आपका आर्टिकल बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब देखो मैंने SEO यहाँ पे किया है, 79 आया, ये तो ऐसे मतलब एक रैंडम सा होता है, इसका कोई नहीं। उसके बाद आपने रीडेबिलिटी में जाना है। अब यहाँ पे भी ये देखो ऑलरेडी मैंने, क्योंकि मेरा आर्टिकल बिल्कुल ओके लिखा और मेरे पहले सारे ग्रीन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेड आ रहे हैं ना, उसमें आउट बोर्डिंग की बाहर कर लेंगे, इसमें जरूरत नहीं है ऐड करने की, चीज इंट्रोडक्शन की कुछ भी, ठीक है। आपने सारे क्या करने, ग्रीन कर लेंगे। ग्रीन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ना अपने जो सी आपने पोस्ट करनी है ना, जिसमें अब ये एप्लीकेशन के रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फीचर इमेज लगा लेनी है, वो यही इमेज है जो मैंने ये लगाई है, ठीक है। वो करने के बाद आपने यहाँ पे पब्लिश कर देना, तो क्या होगा, वो आपका अपडेट हो जाएगा आर्टिकल, ठीक है।
मैं ट्रैश में यूज़ करता हूँ, छोड़ो, ठीक है। अब इस तरह आपने पहला आर्टिकल पोस्ट करना है, ठीक है। और कोशिश करें कि अपने 20 दिन जो है ना आर्टिकल रेगुलर पोस्ट करें, 20 दिन, एक दिन एक कर लिया, दूसरे दिन दूसरा कर लिया, तीसरे दिन तीसरा कर लिया। पोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, 20 दिन जब आपके आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे, आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ पे अपनी स्पीड चेक करनी है, स्पीड चेक करने के बाद आपने अपना एडसेंस अप्लाई कर देना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने जनाब साहब प्लग इन हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, ठीक है। अच्छा, योस्ट एसईओ की सेटिंग में जाना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ जहाँ, तो ये तो आपका वर्डप्रेस की वेबसाइट बन गई है वर्डप्रेस का, आपने जनाब साहब पहले वो कर लिया, अपलोड भी कर दिया जनाब साहब आर्टिकल भी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अब यहाँ पे जाना है सबसे पहले। अब ये देखो, यहाँ पे आपने जाना है गूगल कंसोल, गूगल कंसोल, ठीक है। गूगल कंसोल पे जाना है, यहाँ पे जाके अपना गूगल कंसोल एक्टिव करना है, स्टार्ट नाउ, ठीक है। अच्छा, गूगल कंसोल पे जाके अपना ना यहाँ पे वेबसाइट रजिस्टर करनी है, ठीक है। अपनी वेबसाइट यहाँ पे जाके रजिस्टर करनी है, ऐड प्रॉपर्टी करनी है, ठीक है। क्योंकि ये है, फिर ये आपको बताता है कि अब मेरे 2 आर्टिकल मैंने पोस्ट किए हुए यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये 2 आर्टिकल पोस्ट किए हैं, अब ये मेरे रैंक हुए हैं वो गूगल पे, मतलब गूगल पे तो शो हो रहे हैं, लेकिन इनका ये जो है क्या नाम है, साइड में एक्टिव है या नहीं, ठीक है, ये शो होगा, इंडेक्स हुए हैं। अब देखो 10 नोट इंडेक्स पेजेस, 12 इंडेक्स हुए हैं। अब पेजेस इसमें कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। उसमें से जनाब साहब ये देखो, उसने क्या किया भैया, आपके 10 नहीं हुए, 12 इंडेक्स हो गए, वो जितने पेजेस ना वो जनाब साहब हुए या नहीं हुए, क्योंकि मैंने कुछ कैटेगरी थोड़ी नहीं है। अब ये आपका ना इंडेक्स होना जरूरी है, ठीक है। अपने यूआरएल की इंस्पेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे अपना यूआरएल डालना है, अपनी इंस्पेक्शन कर लेनी है। और आपको यहाँ पे जो भी इशू आता है ना, देखो यहाँ पे मेरा ये देखो, न्यू पेज इंडेक्स इशू डिटेक्टिव, यहाँ से करने आपने पेज फिक्स कर लेना है, वैलिडेट फिक्स कर लेना है आपको। यहाँ पे ये आस्ता आस्ता आपको सारी चीज़ें, ये देखो ना 404 एरर आया था, और वो वैलिडेशन स्टार्ट हो गया, वो खुद ही 1-2 दिन में मेरा क्लियर हो जाएगा वो मसला, ठीक है। साथ साथ आपने ये चेक करते हैं। अच्छा, साइड मैप पे जाना है, यहाँ पे साइड मैप पे जाने के बाद आपने यहाँ पे ना अपना रैंक एपीसी वाला करना है, वो ऐड करना है साइड मैप, ठीक है। तो वो आपको ये आ जाएगा। योस्ट एसईओ में जाना है, जनरल में जाने के बाद आपने यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने ना ये जो मतलब ये देखो, ये जिस जिस तरह सेटिंग हुई ना, बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे साइड में आपका, हाँ ये साइड की है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये कुछ भी नहीं छेड़ना, जो 1-2 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये ना, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑथर आर्टिज में जाना है, आपने ये जो है ना ये ऑफ कर देना है, ऑथर आर्टिज ऑफ कर देना है, डेट आर्टिज ऑन रखने हैं, सिर्फ आपको डेट होनी चाहिए, फॉर्मेट के आर्टिज में ये आपने ऑन रखने हैं, मीडिया पेजेस जो हैं ये आपने ऑफ कर देना है, उसके बाद स्पेशल पेजेस हैं ये आपने ये देख लो, इस तरह करना है। उसके बाद होम पेज जो है, पोस्ट पेज है, ये आप देख लो, सेम इसी तरह सेटिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये जो गूगल कंसोल पे ऐड करना है, ठीक है। गूगल कंसोल पे ऐड करने के बाद आपने जनाब से दूसरा जो है गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स पे जाना है, ये वाला, ठीक है। इस पे लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे आपकी वेबसाइट ऐड करनी है, लिंक वगैरह ऐड करने के बाद जनाब साहब जो है ना आपका एनालिटिक्स ऐड हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये जब भी आपने मतलब वेबसाइट का काम कर रहे होंगे ना, तो आपको जनाब साहब यहाँ पे ये वेबसाइट का, ठीक है, के 7 यूज़र हैं, 6 न्यू हैं, ठीक है। अब ये सारा आपको इवेंट, 1 मिनट में कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, हर चीज़, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदीया, ठीक है, ब्राज़ील, तो कहाँ कौन कौन से लिंक पे आपको आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप सब रिपोर्ट पे जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे वो दिखाएगा आपको, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ना आपको यहाँ पे ये देखो, न्यू ट्रैफिक, ये देखो, इवेंट्स लैंडिंग, ओवरव्यू पे जाना है, ठीक है। ओवरव्यू पे जाने के बाद ना वो आपको दिखाएगा कि भाई पेज व्यूज कितने आ रहे हैं, ठीक है, कब कब आ रहे हैं, और जनाब साहब किस किस लिंक के थ्रू आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, सर्च करके आ गए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ना आपको दिखाएगा, ठीक है। एक आपने ये एक्टिव कर लेना है, एक गूगल कंसोल एक्टिव कर लेना है, ठीक है। तो बस यही है भाई, इतने से काम में आपकी वेबसाइट सेटअप मतलब हो जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, तो भाई साहब ये आपके इस तरह करना है, ये आपके वेबसाइट डेवलप हो जाएगी, आपने इसी तरह जो मैंने आपको बताया, इसी तरह आपने अपने वो जो है आर्टिकल पोस्ट करने, पिक्चर खुद बनानी है। अगर आपको पिक्चर
बनानी नहीं आती, ठीक है। वैसे तो कैनवा से बन जाती है, किसी से बन जाती है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ना, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ना ये यहाँ पे ये pixel.com है, ठीक है। ये pixel.com है, यहाँ पे ये नॉन कॉपीराइट पिक्चर है, ठीक है। आपने यहाँ पे जाकर सर्च करनी है अपनी कैटेगरी, कैटेगरी पे सर्च करने के बाद आपको वो अपनी पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से पिक्चर उठाओ अगर तो मतलब, ठीक है। ये नॉन कॉपीराइट है, इनमें कोई कॉपीराइट नहीं होता। यहाँ से उठाओ और अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा लो, ठीक है। उसके बाद आपने और क्या करना था भाई, अच्छा, ये तो हो गया ना जनाब साहब आपका जो काम है। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना, खुद आर्टिकल लिखने हैं। ऐसा ना हो चैट जीपीटी से लिखो उसके बाद जनाब साहब आप वो वर्ड को रीराइट करवा के तो वो करो, तो उसमें भाई आपका नुकसान है, एडसेंस अप्रूवल कोई नहीं मिलना, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो कीवर्ड रिसर्च है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसमें एक तो आपको सैमरश, अच्छा, ये जो सैमरश है ना ये आपको एक टूल परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये परचेज करना है, ये आप ना किसी भी मतलब यहाँ से वेबसाइट से मत परचेज करना, क्योंकि यहाँ से ये बहुत कॉस्टली देते हैं। आप किसी भी मतलब मार्केट में किसी से कॉन्टैक्ट करो, किसी बंदे से, या फाइवर पे कॉन्टैक्ट करो जो लोग टूल सेल करते हैं, क्योंकि अमेजोन के टूल जैसे हो गए हीलियम टैंक हो गया, जंगल स्काउट हो गया, कीपा हो गया, वो टूल जो लोग बेचते हैं उनके पास ये भी होते हैं। उनको भाई मुझे ना ये टूल चाहिए, एक तो सैमरश हो गया, दूसरा ऊपर सजेस्ट, ठीक है, दूसरा ये आपको ना एक दिन में 3 मतलब के क्लिक करने का देता है कि आपने यहाँ पे मतलब अपना लोकेशन ऐड करके तो आप अपना 1 करोड़ मतलब 3 बार अपना कीवर्ड ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ व्हाट्सएप, सर्च करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अब ये क्या करेगा, मुझे ना व्हाट्सएप का मतलब जो डाटा होगा वो दे देगा कि भाई आपके कितने लोग सर्च करते हैं, सर्च वॉल्यूम क्या है उसका, पूरे वो ग्लोबल इसका सर्च वॉल्यूम क्या है गूगल पे, उसमें डिफ़िकल्टी कितनी होगी आपको कीवर्ड की, पेड डिफ़िकल्टी या कॉस्ट पर सीपीसी कितना होता है। अच्छा, सीपीसी क्या होता है, ये जब आप एडसेंस अप्रूव करवा लेते हो ना तो आपकी वेबसाइट पे जो एड्स चलते हैं ना, ये उस पे होता है कि आपका सीपीसी कितना है, ठीक है। तो अभी देखो 3 अनलॉक फ्री 3 सर्चेज, ये 3 सर्चेज डेली की मिलती हैं। लेकिन क्या है कि आप ना क्या नाम है इसको परचेज करोगे तो आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, आप जितनी मर्जी सर्चे मारो, ठीक है। 7 दिन का फ्री ट्रायल होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, यहाँ से आप कर सकते हो, सैमरस से कर सकते हो, ठीक है। आ जाता है ये समझता हूँ, ठीक है। ये टूल से क्या करना है आपने ना, एक तो करना है, उसके बाद यहाँ से भाई कीवर्ड आइडियाज भी मिल जाते हैं, ठीक है। एसईओ अपॉर्चुनिटीज, ट्रैकिंग डैशबोर्ड, क्रोम के एक्सटेंशन। अच्छा, क्रोम के एक्सटेंशन क्या है, ये देखो, ये देखो, ये अशरफ, अच्छा, ये सैमरस का, ठीक है। अच्छा, ये सैमरस हो गया, ऊबर सजेस्ट हो गया, उसके अलावा ना एक और बड़ा अच्छा टूल है अशरफ, AHREF, अशरफ, ठीक है। अच्छा, ये जो टूल है ना ये मेरे ख्याल में मतलब सबसे अच्छा है, लेकिन ये जो टूल है ना ये आपको एग्जैक्ट नहीं बताते कि भाई आपका सीपीसी कितना आ रहा है, सीटीआर कितना आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये टूल जो है ये बहुत लेवल का है, इससे आप ना मतलब बैकलिंक्स वगैरह हर चीज़ जो है ना वो कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको बैकलिंक्स हो गया, बैकलिंक्स होते हैं कि आपकी वेबसाइट किसी और वेबसाइट के थ्रू भी लोग आपको सर्च कर सकते हैं, हर चीज़ें, तो इसमें बड़ा कुछ मिल जाता है उस टूल में, ठीक है। इसमें इतनी चीज़ें नहीं मिलती जितनी इसमें मिल जाती हैं। और ये सैमरस है, ये 3 टूल हैं, ये बेस्ट हैं, ये इन्हीं से काम चलाओ, ठीक है। और परेशान नहीं होना, बाकी काम बेहतरीन है ये मतलब ये टूल्स का, ठीक है। ये ऊपर से जिसका है, ठीक है। इनकी एक्सटेंशन आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जनाब साहब ये जो आपको चीज़ें मतलब गूगल कंसोल पे ऐड कर लिया, गूगल एनालिटिक्स पे ऐड कर लिया, ठीक है। साइट मैप ओके हो गया सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आपने पेजेस वगैरह देख लिया, ये देखो भाई, ये मैं और अभी मैंने ये मतलब काम इस पे नहीं किया, तो वो मुझे बता रहा है क्या क्या रीज़न है, कौन कौन से पेजेस, तो वो सारा बता देगा। 12 इंडेक्स हैं, 10 नोट इंडेक्स हैं, ठीक है। ये मैं मतलब खुद ही कर लूँगा कुछ भी। भाई ये देखो इतना सा काम है, इतनी देर में आप ना मतलब 3-4 घंटे में, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप ना मतलब अच्छा क्या नाम है आर्टिकल, अपना पहला ब्लॉग जो है वो आपको विद इन 5 आवर्स आप पहला ब्लॉग एक्टिव कर दोगे, ठीक है। पहला ब्लॉग पोस्ट हो गया, आपने रेगुलर 20 ब्लॉग आर्टिकल पोस्ट करनी है। पोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपना डैशबोर्ड पे जाना है, जो जो प्लगइन्स आपको कहें वो आपने पहले कर लेने हैं, अपीयरेंस आपने ठीक कर लेनी है, ठीक है। यूज़र डिटेल आपको यहाँ पे ऑलरेडी वो सेव कर लेगा, ठीक है। इसमें आपने वो कोई चीज़ नहीं छोड़नी। हाँ, सेटिंग में जाना है, रीडिंग, ये मैं भूल गया हूँ, ठीक है। ये जो है ना आपने ये देख लो, यो लेटेस्ट पोस्ट होम पेज, ये आपने करना। अच्छा, ये आपने फुल टेक्स्ट कर देना, और ये जो है ना
ये कभी भी आपने ऑन नहीं करना, इसको हमेशा ऑफ रहने देना है। वो इसलिए कि भाई अगर आपने इसको ऑन कर दिया ना, तो आप जितने मर्जी आर्टिकल पोस्ट कर लो, आपका गूगल पे नहीं शो होगा वो। ठीक है, इसको आपने ऑफ रहने देना है। ठीक है, सेव सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद राइटिंग पे जाना है। राइटिंग पे जाने के बाद आपने ये देखो कैटेगरी पोस्ट। ठीक है, अनकैटेगराइज करके, क्योंकि आपने जो भी पोस्ट करनी है वो आपने अपनी फर्स्ट ये देखो। अब मैं इस कैटेगरी में ऐड करता हूँ तो मैंने अपनी मर्जी से मैनुअली ऐड कर दिया। अनकैटेगराइज कर देगा वो जिसमें मर्जी ऐड कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये जनाब साहब जो भी है ये आपने मेल सर्वर ये कुछ भी नहीं ऐड करना। ठीक है, बस ये करके ओके कर देना है। जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद ये आपको जनरल जो है ना वो आपका डाटा आपको शो कर देगा। ठीक है, कि ये चीज़ें हैं, बस इसमें कुछ भी नहीं आपने चेंज करना। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, परमालिंक्स। अच्छा ये देखो, मैंने ऑल पोस्ट पे गया हूँ जो मैंने पोस्ट की हुई है। अच्छा ठीक है, अब मैं ये पोस्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने पोस्ट ओपन की है। अच्छा इसमें ना परमालिंक एक होता है। ठीक है, परमालिंक पता है क्या होता है? कि जब आप कोई लिंक शेयर करते हो किसी को या फिर कोई चीज़ की, ठीक है, तो वो आपका अगर आप ऑफिशियल इसका लिंक करते हो ना, मतलब जब आप ऊपर टाइटल लिखोगे तो आपको ऐसा ही लिंक बना के भेज देगा, www डॉट मतलब रैंक एपीके डॉट फ्री मूवी ऐप फॉर डाउनलोड। ये बड़ा लंबा लिंक बन जाता है। आपने क्या करना है, आपने अपना आर्टिकल पोस्ट करने के बाद बनाने के बाद, पोस्ट करने के बाद बनाने के बाद, ठीक है, आपने कोई इमेज इसमें ऐड करनी है, जैसे कि ये इमेज है। ठीक है, आपने यहाँ से ऐड मीडिया पे जाना है, ये पिक्चर यहाँ से ऐड कर लेनी है कोई भी पहले आप। ठीक है, बस आपने यहाँ से क्या करना है, ये जो है ना परमालिंक, ये देखो अभी ये मैं अगर ये देखो पहले क्या था, पहले ये यहाँ पे लिखा आ रहा था टॉप 9, ये इतना लंबा आर्टिकल यहाँ पे था, मतलब टाइटल का नेम। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सारा रिमूव करके मैंने ऐप्स पे कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया। अच्छा अब ये लिंक जो है ना ये रजिस्टर होना है, ये रजिस्टर होना है गूगल पे भी, गूगल के कंसोल में भी। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स हो जाना। उसके बाद ये लिंक जो है ना, ये जिसको भी आप शेयर करोगे वो डायरेक्ट आपको इस आर्टिकल पे ले जाएगा। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। परमालिंक जो है ना हर बार अपना देख लेना, जितना छोटा लिंक होगा उतना अच्छा आपके लिए। ठीक है, बस ये काम था इतना सा। इतने में आप लोग जनाब साहब अपना आर्टिकल वगैरह पोस्ट करोगे, वेबसाइट डेवलप हो जाएगी। उसके अलावा कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कि आपने थीम वगैरह को छेड़ना नहीं है, बाद में पोस्ट कर देना है, कोई उसमें एडिटिंग नहीं करनी, कोई उसमें मतलब चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, आप एक बार पोस्ट कर दोगे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा अपने डेस्कटॉप पर। ठीक है, और मोबाइल पे भी पूछता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक और चीज़ डैशबोर्ड पे गए, जब आपने अपना वो कस्टमाइज़ करना है ना थीम। ठीक है, थीम में जाके आपने जब यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है तो आपने एक चीज़ और भी नोट करनी है, आपने कलर्स वगैरह को नहीं छेड़ना। ठीक है, जो उसके हेडर के कलर वगैरह। ठीक है, आपने जनाब साहब यहाँ पे जब भी आप कोई सेटिंग ओपन करोगे ना, तो आपको नीचे 3 शो करेगा, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल। मोबाइल पे मैं जाऊँगा तो ये देखो मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह शो होती है। ठीक है, इस तरह। अगर मैं टैब पे जाता हूँ, टैब पे मुझे कुछ इस तरह वेबसाइट शो होगी। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा जब भी आपने करना है ना, पहले आपने 2 ही व्यू देखने हैं, डेस्कटॉप पे कैसा आ रहा है, ठीक है, और मोबाइल पे कैसा आ रहा है। मतलब आपने ये देख लेना, आपको पसंद आ रहा है ओके करो बस, साथ साथ आपने ये कर लेना। ओके, और एक बार जो थीम लगा ली ना, वो आपने एक बार एक ही थीम पे सारा काम करने के बाद अप्लाई करना है। एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, अल्लाह करे मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो आपने सबसे थीम चेंज करना है। पहले थीम चेंज करना है, अपने कीवर्ड्स देखने हैं। ठीक है, आपने लिंक्स देखने, कोई मसला तो नहीं है, आपने फिर दोबारा अप्लाई करना है। तो जब मतलब एक बार अगर कैंसिल होता है तो दूसरी बार अप्लाई करने से पहले थोड़ी सी चेंजिंग कर देना किसी चीज़ में, ताकि उनको मतलब उनके एल्गोरिथम में आए कि भाई ये वेबसाइट चेंज हुई है। ठीक है, तो ये सारा सा काम है। ओके।